देव की जय। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बोली प्रेम से संत समाज की जय। आज बहुत हर्ष की बात है कि मैं बहुत उदार दिल से कुछ बोलने जा रहा हूँ जो कि करीब करीब सत्य ही होगा। एक दृष्टांत की ओर है। किसी गांव में एक वेश्या रहती थी। उसका उम्र कुछ अधिक होने के कारण उसके मन में भक्ति की भाव जगी। वह सोचने लगी, अगर कोई सदगुरु गुरु मिलते तो मैं दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाती। रात दिन वही सोचती रहती थी। एक रोज अचानक ईश्वर माने सदगुरु की कृपा हुआ उसी रास्ते से आ रहे थे। उस महात्मा जी को पता नहीं था कि यह वेश्या की घर है। पहुंच जाते हैं। वेश्या जी अलग से ही वेशभूषा देखकर रास्ते पर दोनों हाथ को जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जब समीप आते हैं तो बंदगी किए, प्रणाम किए। वेश्या ने कहा, बेटी बोलो क्या बात है, तुम आगे। कल के महाराज जी, मेरे मन में अभिलाषा है कि गुरुदेव आगे तो मैं दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाऊं। कहा ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। वेश्या के घर पर पहुंच जाते हैं। उसे दीक्षा माला दिए, सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाने के बाद जब शाम हो गए तो कहते हैं, बेटी अब मैं चलता हूँ। बोले कि नहीं बाबा, कुछ भंडारा पा लीजिए तब आप जाएंगे। भंडारा पाने के बाद जाने लगे तो कहे, देखो जी बेटी, मुझे तो बहुत कम देखोगे, लेकिन इस जगह अगल बगल का जो संत महात्मा होंगे उसे बुलाकर महीना एक आध महीना में सत्संग की कार्यक्रम रखकर सुनना। कर ठीक है। तो वही करते मन में सोचे कि संत लोग तो मिलते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे गांव का जो वेश्या के साथ हो रहते थे, घेरा क्या कहते हैं, तो वो आए चंदन टीका लगाते हुए। कहे, आइए बाबा, आइए 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 आइए। चले जाते हैं कि देखो हमको ऐसी सी बात है, आप सत्संग सुना सकते हैं, हम तो क्यों नहीं। क्योंकि मेरे गुरु देव कहे हैं कि कम से कम महीना में 15 दिन में सत्संग अगर कोई संत मिले तो सुन ले लो। तो आप मिल गए हैं, उसने कहा क्यों नहीं, जरूर सुना। आप महीना कहते हो, आपको मैं हफ्ता में साप्ताहिक रूप से सुनाऊंगा। आते हैं रोज सप्ताह में उसको सत्संग सुनाते, रह जाते। लेकिन उसका तो दुर्भाव था, सुनाते तो जरूर थे लेकिन विचार तो नहीं बदलते थे उसका। 1-2 साल के बाद जब महात्मा जी उनका गुरु जो थे आ रहे थे, उसको खोजते खोजते चले आ रहे थे। रास्ते में नजदीक आया तो कुछ लोगों से पूछा, क्या जी मेरा जो शिष्य था आप लोग थे, कैसे है? कि क्या कहेंगे बाबा, वो तो और समाप्त हो गया। सत्संग क्या सुनती, वो तो किसी भरवा को लेकर के आते हैं, वह सत्संग सुना करके उसे लूट करके चले जाते हैं। गुरुदेव का मन बहुत छोटा है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर जाते हैं। तो एक बार फिर जाते हैं। जब थोड़ा दूर बचे तो सोचे कि रास्ते पर कुछ कीचड़ थे, उस कीचड़ को
में घूस करके अपने पैर में कीचड़ लगा लिए और कमंडल में कीचड़ का पानी ले लिया और चल दिए। जब आते हैं तो देखते हैं गुरुदेव आ रहे हैं, पहले से पानी लेकर के खड़ी थी। पहुँचे पैर पखारने के, देखो उस पानी छोड़, मेरे कमंडल में पानी है, इससे तुम मेरा पैर धोगे। जब खोलते हैं ढक्कन तो देखते हैं कीचड़ का पानी। कहते हैं गुरुदेव यह तो कीचड़ का पानी है, इससे पानी थोड़े साफ पैर साफ होगा। अरे पगली, जब कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, तुमको इतना ज्ञान है तो तुम तो वही कर रही है ना, और कीचड़ में फंस गई, तुम तो वही कर रही है। कल के बाबा मुझे यह ज्ञान नहीं था, अब क्षमा कीजिए, बात बिल्कुल सत्य है। मैंने दूसरे को कहने पर मान लिए यही बात, लेकिन मीरा ने तब फिर से उसे दीक्षा दी और समझाए। तब वह अपने में आकर के उसका आत्मा पवित्र हुए और उसको समझ करके उस दिन से वेश्या गुरु के कहने पर जब उसे पड़ गए, उसका शरीर शुद्ध हो गया, तब वह सुरक्षित होकर परम पिता जो परमेश्वर जिसे गुरु कहते हैं आप, उनके चरण में लग करके उस दिन से अपने जब जाने लगे तो वह अपने परमात्मा से मिलने के लिए गुरु को कहने पर स्वर्ग को प्राप्ति हो गई। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। लीजिए। सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे किसने देखा है। कानों से बहरी हो जाने पर भजन को सुन नहीं पाएगा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, हाथों से लुल्ले हो जाओगे, हाथों से लुल्ले हो जाओगे, हाथों से लुल्ले हो जाओगे, सेवा कर नहीं पाओगे, सेवा कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे किसने देखा है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, भजन में तू भूल नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे किसने देखा है। आँखों से नैनों से अंधे हो जाओगे, नैनों से अंधे हो जाओगे, गुरु से मिल नहीं पाओगे, गुरु से दर्शन कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे किसने देखा है। बुढ़ापे किसने देखा है। गुरुदेव प्रेम से श्री सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय।
चालू है कुछ मत करना। मुरी उठा, मुरी गोतियान। प्रेम से सतगुरुदेव की दिखाइए जय। दिखाइए दिखाइए ना। नमन्ति फलिनो वृक्ष। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। संत सम्राट कबीर साहेब की जय। भक्त समाज की जय। मैं आप लोग के बीच एक विनम्रता पर श्लोक रखने जा रही हूँ। जोर से माइक पास। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जन सुष्टुकाष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। गुण वाले व्यक्ति फलदार वृक्ष सदैव झुकते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। जैसे अहंकारी रावण ने कहा, मैं टूट सकता हूँ मगर झुक नहीं सकता हूँ। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, तहाँ रावण घर दिया न बाती। सतगुरुदेव की जय। लीजिए सर।